आनंद तेल लगता है। नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोए सब साहुड़म। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री चंद्रप्रभु भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखर विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, परम पूज्य मुनि शेखर बेमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, निरापक मुनि श्री वीर सागर जी, विशाल सागर जी, धवल सागर जी, आगम सागर जी, पुनीत सागर जी महाराज की। एक बालक था और बालक जो था उसकी माँ कहकर जाती है कि कोई मुनिराज आए उनको रोक लेना, मैंने खीर बनाई है। और वो बालक पड़गान विधि नहीं जानता था, मौन पूर्वक क्रियाएं करना है, मौन पूर्वक। तो वह बालक मुनिराज आते हैं और बालक जो है मुनिराज से कहता है महाराज रुक जाइए। बालक से मुनिराज चले जाते हैं। मुनिराज वहां से निकल रहे थे और वह जो बालक है मुनिराज को रोकता है और मुनिराज रुक जाते हैं। बालक जो था मुनिराज का पड़गान नहीं जानता था और बोलता है माने खीर बनाई है महाराज जी रुक जाइए। महाराज जी उसके भाव समझ जाते हैं और धीमी गति कर लेते हैं। और वैसे भी शास्त्रों में लिखा है कि मुनिराज जब आहारचर्या को निकलते बिजली के समान निकलते हैं, बिजली चमकती है फिर रुक जाती है, तो महाराज भी बिजली के समान धीरे धीरे मंद गति से चल रहे थे और बालक रोकता है। इतने में जो उसकी माँ जल भरने गई थी वापस आ जाती है और मुनिराज का नवदा भक्ति पूर्वक पड़गान करती है और नवदा भक्ति पूर्वक पड़गान के बाद आहार कराती है। जो एक कथा चल रही है, कहानी चल रही है, ये किसकी है? धन्य कुमार चरित्र में ये कथा आती है अकृत पुण्य की। उसने पूर्व जन्म में निर्माल द्रव्य का सेवन किया था। निर्माल का अर्थ क्या होता है? निर्माल का अर्थ होता है जो हमने देव सास गुरु परोपकार आदि कार्यों में जो हमने अर्पण कर दिया, अगर हम उसका खुद के लिए उपयोग करते हैं तो निर्माल कहलाता। पूजन में आप लोग क्या करते हैं? एक थाली से दूसरी थाली में द्रव्य चढ़ाते हैं और फिर कई लोग कपड़े से पोंछते हैं हाथ कि हमने ये चढ़ा दिया, अब दोबारा फिर से चढ़ाएंगे, जबकि उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो अपन जब चावल चढ़ाते हैं तो अपन अर्पण करते हैं तो फिर से हाथ धोते हैं, तो वो तो इतना खतरनाक नहीं है। कई लोग स्पर्श नहीं करते, वो जूठन थोड़ी हो जाती। हाँ, भगवान को हमने अर्पण कर दिया तो अब स्पर्श नहीं करना, ये तो अच्छी बात है। इसलिए जो पूजन की थाली होती ना वो ऊंची होती है और चढ़ाने वाला जो पात्र होता है वो नैसे होता है, नैसे है ना, नीचे होता है। और हम भगवान को जो अर्पित कर देते हैं मंदिर के लिए वो निर्माल हो जाता है। अब निर्माल द्रव्य का सेवन उस व्यक्ति ने किया था और उसका जो जैसे ही इसका अकृत पुण्य का जन्म होता है तो उसके पिता का स्वर्गवास हो जाता है, मरण हो जाता है। और वह जो उसके यहाँ काम करता था एक व्यक्ति,
उस अकृत पुण्य के यहाँ जो काम करता था पहले, अब आज वो मालिक बन गया और ये नौकर बन गया जो अकृत पुण्य है, उसके यहाँ काम करने गया। तो उसने सोचा कि जो वर्तमान में उसका मालिक है, उसने सोचा कि इसके पिता के कारण ही मैं इतना धनवान बना हूं, तो ये मेरे यहाँ मजदूरी कर रहा है, तो क्यों ना इसको स्वर्ण के आभूषण दे दिए जाएं। और स्वर्ण के आभूषण देता है वह, और अंगारे बन जाते हैं, छोड़ देता है। वो सोचता है कि इसके भाग्य में स्वर्ण नहीं है, चलो चने दे देते हैं। चने देता है तो जो चने की पोटली थी उसमें छिद्र हो जाते हैं, चने पूरे गिर जाते हैं। यानी निर्माल द्रव्य का सेवन करने से व्यक्ति के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। शास्त्रों में लिखा है कि पुत्रहीन होता है, संतानहीन होता है, उसको कुष्ठ आदि, कैंसर आदि, टीबी, जो बड़े बड़े रोग होते वर्तमान में, वो सब होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं समझे कि जिनको ये रोग हो रहा है उन्हें निर्माल का द्रव्य का सेवन किया, लेकिन जो निर्माल द्रव्य का सेवन करता है उसको ये रोग होते ही हैं ग्रंथों के अनुसार। और 60,000 वर्ष तक मनुष्य के मल में वह कीड़ा बनता है, और जो भी काम करेगा उसको विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। इसलिए मंदिर के कार्य जब भी जहां हो रहे हों तो आप लोग जितना कर सको उतना सहयोग करना, विघ्न बाधा उपस्थित बिल्कुल नहीं करना। और जो अपन ने राशि बोली है, जिस प्रकार से पूजन की द्रव्य चढ़ाते स्पर्श नहीं करते, इसी प्रकार से अब हमने बोल दिया। हाँ, आपने अगर कमेटी को पहले से बोल दिया मैं इतने साल में दूंगा, तो दोष नहीं लगेगा निर्माल का। अगर आपने बोला नहीं और देर हो गई तो ब्याज सहित देना चाहिए। तो अकृत पुण्य ने जो कार्य किया था, पूर्व जन्म में निर्माल द्रव्य का सेवन किया था, उसके प्रभाव से उसको इतनी परेशानियां आई कि जो मालिक नौकर था उसका वो मालिक बन गया। आज स्थिति यही होती है संसार की कि अपन जो भी कार्य करते हैं तो अगर विघ्न बाधाएं आ रही हैं तो समझ जाओ कि अपन ने कुछ ना कुछ ऐसा कुछ दूसरे के कार्य में अंतराय डाला होगा। आपने आदिनाथ भगवान का सुना ही है उदाहरण कि आहार नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला? पूर्व जन्म में उनने बैल को क्या बांधी थी? मुंह पर जो बांधते, मूस का बांधते हैं, उससे उनको भी ऐसा कर्म का बंध हुआ कि आहार इतने महीने नहीं मिला। सीता का भी उदाहरण आता है, अंजना का भी उदाहरण आता है कि प्रतिमा को कुछ समय के लिए उसने अलग कर दिया था तो स्थिति ये हुई। पक्षी को है ना अलग अलग कर दिया था। तो ये सब कर्म के उदय आते हैं, इसलिए अपन को इन कार्यों से बचना है। एक भगवान की भक्ति ही एक माध्यम ऐसा है कि जिसके निमित्त से हमारे पुण्य का अर्जन होता है। इसलिए भगवान का अभिषेक शांति धारा ये प्रातः काल की बेला में इसलिए की जाती है कि दिन भर तो हमें पाप के कार्य करना है, प्रातः काल की बेला में सबसे पहले शुभ काम कर लो। लोग बोलते न जाने किसका मुंह देख लिया कि आज हमारा दिन भर खराब गया, इसलिए सुबह से किसका सबसे पहले किसका मुंह देखना? भगवान का। इसलिए लोग आते हैं प्रातः काल की बेला में, कोई दर्शन करते हैं, कोई अभिषेक पूजन शांति धारा करते हैं, विधान करते हैं। ये पुण्य बढ़ाने के साधन हैं। आचार्य शमंतभद्र स्वामी ने भी जब उनको कुछ समस्या आई और उन्होंने जब भगवान की स्तुति लिखी, स्वयंभू स्रोत उसके माध्यम से प्रतिमा प्रकट हुई चंद्रप्रभु भगवान की, स्फटिक मणि की प्रतिमा। तो ये अष्टम तीर्थेश हैं। आचार्य श्री कहाँ विराजमान है? डोंगरगढ़ में। वहां भी चंद्रप्रभु भगवान है मूल नायक। और हमारा चतुर्मास हुआ, दीक्षा दिवस आया, तो हमने बोला अष्टम तीर्थेश के चरणों में अष्टम दीक्षा दिवस पर अष्टम वसुधा पाने के लिए है ना हमारा प्रयास जारी है। अष्टम तीर्थेश वहाँ भी है चंद्रप्रभु भगवान। अष्टम वसुधा पाने के लिए हमें प्रसाद करना मोक्ष। तो इसी प्रकार से भगवान की प्रतिमा उनकी भक्ति के माध्यम से उनने जब मुसीबत आई, आचार्य मानतुंग स्वामी जब कारागृह में बंद थे, उन्होंने ये नहीं कहा कि भगवान हमें मुक्ति दिला दो कारागृह से। अपने आप मांगा नहीं जाता, अपने आप बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना। तो बिना मांगे सब कुछ मिलता है, लेकिन हम लोग मांगते रहते हैं। आज सम्मेद शिखर जी की बात थी। सम्मेद शिखर जी में गणेश प्रसाद जी बढ़नी थे पूर्व अवस्था में, और वो है परिक्रमा लगा रहे होंगे। वो वहाँ की परिक्रमा होती ना जो सम्मेद शिखर जी की, और
उनका कंठप्रुद्ध होने लगा, गला सूखने लगा। अब उनने कहा, हे पार्श्वनाथ भगवान, ये नहीं कहा कि हमें जल मिल जाए, क्या बोला, हे पार्श्वनाथ भगवान, अगर मेरा मरण हो गया तो लोग सम्यक शिखर जी आना छोड़ देंगे, अब आप जानो भगवान। ये नहीं बोला कि जल मिल जाए, ये हो जाए। और थोड़े आगे चलते हैं तो एक कुंड जैसा मिलता है, जल का स्रोत, और वो जल ग्रहण करते हैं और बड़े प्रसन्न नजर आ रहे थे। लोग आगे मिलते हैं, बोलते ना कि नहाए के बाल और खाए के गाल अलग दिखते हैं, ऐसे ही वो प्रसन्न नजर आए। तो लोगों ने पूछा कि आप तो थके हारे नजर नहीं आ रहे, हम लोग तो एकदम से वैसे हो गए हैं, थके हारे। उन्होंने कहा, मैं तो जल ग्रहण करके आया हूं। कहाँ? उन्होंने कहा, पीछे। वो जाते हैं, जो लोग गायब हो जाता है। अब बताओ, जल का स्रोत किसके माध्यम से प्राप्त हुआ? कहां से आ गया? पुण्य नहीं, किसने? देवों ने। तो देव अपने आप व्यवस्था करते हैं, सम्यक दृष्टि होता है जो व्यक्ति। तो इस प्रकार से हम भी प्रतिदिन एक माला चंद्र प्रभु भगवान की जरूर फेरें कि ये मंदिर जल्दी निर्माण हो। कुछ त्याग भी करना है, किया था त्याग की नहीं आप लोगों ने? हाँ, संकल्प लिया है। और भी ऐसा बस सोच लो कि हे भगवान, जब तक आपका मंदिर नहीं बन जाएगा, मैं आभूषण नहीं पहनूंगा, इतने जोड़ी से ज्यादा वस्त्र नहीं रखूंगा, और भी कई चीजें अपने अपने हिसाब से त्याग करेंगे तो उसके प्रति आपकी भावना जुड़ती है, तो काम जल्दी हो जाता है। क्योंकि इतने वर्ष हो गए, जितने वर्ष और लगेंगे उतना देर में मंदिर बनता है, तो उतना अपन को दोष भी लगता है, और जल्दी से जल्दी भगवान विराजमान हो जाएंगे नवीन मंदिर में। जिस प्रकार से अपन सोचते हैं हमारा घर जल्दी बन जाए, हम उसमें शिफ्ट हो जाएं, वास्तु हो जाए हमारा, है ना? और ये तो महावास्तु है तो महावास्तु होने वाला है कि हमारे जो आराध्य, जिनके लिए हमने सपना संजोया है कि कब भगवान अपने घर में आएंगे, जिस प्रकार से आचार्य ऋषि ने सपना संजोया था कि बड़े बाबा को हम बड़े मंदिर में विराजमान करेंगे, ऐसे ही हम भी आज से ही ऐसा प्रयास करें। हमें बस सपने नहीं देखना है, हकीकत में भी वो काम करना है। कि चंदना ने बुलाया था, महावीर चले आए थे, सबरी ने बुलाया था, श्री राम चले आए थे, और अर्थुना वालों ने बुलाया तो मुनिराज चले आए। तो ऐसे ही भगवान को हम सिंहासन देंगे, वेदी बनाएंगे सुंदर सी, और भगवान को बुलाएंगे कि हे भगवान, आपके लिए हमने उच्चासन दिया है, नवीन वेदी बनाई है, नवीन जिनालय का निर्माण किया है जो 2000 वर्ष तक रहने वाला है, और जिसमें दान देने का फल हमने कल बताया था, अनंत गुना लिखा है फल। हे भगवान, आपकी हम अच्छे से भक्ति पूजन करेंगे। और जिस दिन ये मंदिर बनेगा, आप देखना इधर के दिन फिर जाएंगे, क्योंकि जो वास्तु के हिसाब से अच्छे मंदिर बनाए जाते हैं, सब दोष दूर हो जाते हैं, तो उस नगर में शांति समृद्धि अपने आप आने लगती है। जिस प्रकार से घाटोल वालों ने वासुपूज भगवान के लिए रजत वेदी बनाई थी, लेकिन वेदी प्रतिष्ठा होना थी, लेकिन उन्होंने महापंचकर्ण करके भगवान को अच्छे ठाट बाट से विराजमान किया है। वो है दिन जब आएगा, यहाँ भी एक पंचकर्ण संपन्न होगा, और हम कहाँ होंगे हमें तो खुद नहीं मालूम, लेकिन खबर तो आपकी मिल ही जाएगी। और ये काम सबको मिलके करना है, किसी व्यक्ति का नहीं होता है, क्योंकि लोग यही सोचते वो कर लेंगे, लेकिन ये धार्मिक कार्य श्रेयांसी बहुविज्ञानी अच्छे कार्य में हमेशा विघ्न आते, इसलिए डरना नहीं, घबराना नहीं कि ये समस्या आ रही है। गृहस्थ जीवन में तो 2200 परिसय हैं, आचार्य जी बोलते हैं, और मुनिराज के लिए तो 22 परिसय। तो मंदिर में जहाँ भी निर्माण होते हैं वहाँ पर कई जगह तो तुरंत भी काम हो जाते हैं, और कई जगह कई समस्याएं आती रहती हैं। इसलिए वो जो निर्माल्य की बात चल रही थी, जिनने भी जो राशि बोली है भगवान के लिए, पहले बोली है, वो भी देना है। इसमें कोई वो नहीं करना, नहीं तो आपको बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। अन्य कार्य में तो चल जाता, बाजार में अपन ने किसी को उधार दिया, किसी से लेना है, आगे पीछे मिलता है, नहीं भी देता है वो व्यक्ति, लेकिन भगवान के काम में कोई ऐसी बात नहीं है। सब परिवार वालों को भगवान के लिए सहयोग देना है। देखो, ऐसे अवसर मंदिर बनने के बाद थोड़ी प्राप्त होंगे, अभी जब तक मंदिर बन रहा है अपना पुण्य भी बढ़ेगा, और पुण्य के निमित्त से अपना सब काम होते चले जाएंगे। क्योंकि भगवान का घर जो बनाता है उसका घर तो अपने आप बन ही जाता है।
कई लोग ऐसे रहते हैं कि जब तक हम अपना घर नहीं बनवाएंगे, जब तक भगवान का घर नहीं बनेगा। इसको क्या बोलते हैं? मंदिर को जिन ग्रह। जिन माने भगवान होते हैं, और उनका घर यानी मंदिर। तो मंदिर जहाँ जहाँ भी बनते हैं, ऐसी ही सब जगह समस्याएं रहती हैं। और मंदिर बनने के बाद जब पंचकल्याणक होते हैं तो फिर राशि आ जाती है, तो इतनी राशि आ जाती है कि फिर सोचना पड़ता कि कहाँ खर्च करें। तो इस प्रकार से हमने भगवान की भक्ति की, और आगे भी हमें अच्छे ढंग से करना है। अभी तो नगर में जो मंदिर बना है अभी वर्तमान में, जहाँ भगवान विराजमान है, वो कैसा है? सूना सूना सा लग रहा है एकदम। और जब नया मंदिर बनेगा और भगवान विराजमान होंगे तो सुंदर सा मंदिर बन जाएगा। और हम अपने आराध्य को विराजमान करके ही अपना संकल्प पूरा करेंगे। महाराज जी के सानिध्य में चतुर्मास हुआ और भूमिका बनी, वो दूर दूर चले गए और काफ़ी दूर पहुंच गए, लेकिन उनको चिंता है। जो भी हम लोग भी जब भी कोई योजना बनती है, जब तक वह पूरी नहीं हो जाती है तो हम लोगों को भी ऐसे ही लगता है, क्योंकि हम लोगों को जो संकेत मिलते हैं आचार्य भगवान के मिलते हैं। वैसे तो दूसरा भी मार्ग था, लेकिन पहुंच जाते हम लोग। लेकिन महाराज जी ने कहा कि इन लोगों को लाभ मिल जाए, बार बार आ रहे हैं लोग, क्योंकि अच्छे काम के लिए आ रहे हैं। कल भी जिसने घोषणा की थी बड़े पुण्यशाली व्यक्ति हैं, और आज भी जिन लोगों ने घोषणा की है और आगे भी जो घोषणा करेंगे, अभी आज का तो है, आज दोपहर के बाद क्या होगा? महाराज जी भी आ सकते हैं, आप लोग बुलाने जाएंगे तो, और नहीं आएंगे तो हम लोग को आगे तो बिहार करना ही है। तो आज के बाद क्या होगा हमें खुद नहीं पता, इसलिए हम इंतजार नहीं करते हैं कोई चीज़ का, क्योंकि इंतजार करने में समय व्यर्थ जाता है। लोग कह रहे थे कि कल अभिषेक होगा, हमने कहा कल का भरोसा है ही नहीं। वो भजन गाते ना, कल का भरोसा है ना पल का भरोसा, कर ले दान जरा सा, कर ले दान जरा सा। तो आज सुबह से शीघ्र, वैसे तो कई जगह मूल नायक भगवान का अभिषेक मोक्ष कल्याणक पे, जन्म कल्याणक पे, या अन्य दिवस विशेष कोई होती नहीं तिथि उनकी, पंचकल्याणक आदि की तिथि, उस पर ही करते हैं। यहाँ पे चलता है, तो इसलिए हमने कहा कि भैया हमें भी देखने का मौका मिल जाए अभिषेक। आप लोग जैसे तरसते हो ना कि हमें अभिषेक मिल जाए, भगवान का वर्ष में जब प्रसंग आते तभी होते हैं, लेकिन ये पुण्य बढ़ाने वाले साधन होते हैं। सीता की जब आंख फड़कती है तो वह अपनी उस की शांति के लिए अभिषेक करने के लिए कहती है। इसी प्रकार से भरत चक्रवर्ती की आंखों में आंसू आ जाते थे जब मुनिराज आदि का पड़गान नहीं मिलता था। जब वह पूजन करते थे तो द्रव्य के पहाड़ बन जाते थे, और वह जब भी कुछ समस्या आती थी तो अभिषेक शांति धारा करने के लिए कहते थे। तो ये सब हमारे जो विघ्नों का नाश करने के लिए ये माध्यम बताए गए हैं। हम देखते हैं कि लोग जीवन में कितनी सारी परेशानियों को झेलते रहते हैं, लेकिन कई बार मंदिर ही नहीं आते हैं। ये जो भगवान हैं, बड़ी पॉजिटिव एनर्जी होती है इन भगवान के अंदर। इनके जब हम चरण छूते हैं, पुरुष वर्ग को ऐसा अवसर प्राप्त होता है, लेकिन कई लोग दुर्भाग्यहीन होते हैं, दुर्भाग्यशाली होते हैं कि आते ही नहीं अभिषेक करने। अब घर तोड़ी जाएंगे भगवान, तो ये भगवान बड़े पावरफुल होते हैं, इनके अंदर बहुत एनर्जी होती है। जब हम अभिषेक करते हैं, शांति धारा करते हैं, ऐसा वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है कि भगवान की शांति धारा होती है, अभिषेक होता है, उससे हीमोग्लोबिन की वृद्धि होती है, क्योंकि मंत्रित होते हैं। जब पंचकल्याणक महोत्सव होते हैं तो सूर्य मंत्र लगभग 2 घंटे लगते हैं। अंत में चंद्रकला मंत्र, सूर्यकला मंत्र, मोक्ष मार्ग मंत्र और सूर्य मंत्र के द्वारा प्रतिष्ठा हो जाती है भगवान की। और पंचकल्याणक के माध्यम से जब मंत्र दिए जाते हैं भगवान को, मंत्र के द्वारा उनके ऊपर आरोपण किया जाता है मंत्रों का। तो पहले दिन तप कल्याणक के दिन वो भगवान मुनिराज बन जाते हैं, दूसरे दिन फिर ज्ञान कल्याणक के दिन प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। तो भगवान की पाषाण से परमात्मा बनने की जो यात्रा संपन्न होने वाली है आपके यहाँ जब होगा, अभी तो खुड़ादरी में कितने से है, 13 से 19 जनवरी। इसके बाद फिर निम बहेड़ा में भी पंचकल्याणक है 25 फरवरी से 1 मार्च तक 2 पंचकल्याणक संपन्न होना है। और आप लोगों को
सबको उसमें लाभ लेना है, क्योंकि पास अब करीब है, आगे जो मिलेंगे वो तो मिलेंगे, लेकिन यहाँ के लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया है, प्रशंसनीय है। अभी आपको भले ही उसका फल नहीं दिख रहा है, लेकिन जब मंदिर बन जाएगा और लोग दूर दूर से दर्शन करने आएंगे, क्योंकि जब कुछ अच्छा बनता है तो लोग देखने आते हैं। जैसे घाटोल में आते थे लोग रजत बेदी देखने, गर्भगृह देखने, फिर स्वर्ण आदि और रत्नों का भी कार्य हुआ। तो इसी प्रकार से आप लोग इन सब से जुड़ते रहें, और जो रह गए हैं वह पछताएंगे, क्योंकि साधु संत तो आते हैं चले जाते हैं, लेकिन ऐसे सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं हो पाते हैं। इसलिए ऐसा नहीं सोचना कि हम तो आगे सौभाग्य ले लेंगे। सौभाग्य आपको बुलाते हैं, महासौभाग्य जब आता है तो लोग वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप लोग इन सब सौभाग्य से वंचित नहीं रहे। हम तो किसी को जानते नहीं, कुछ लोग हैं जो आते रहे तो उनको चेहरा जानते हैं बस, है ना, कि ये लोग पहले हमारे पास आते रहे, बिहार में भी आए, अलग से भी आए। इसलिए जो लोग भी, अभी बहुत सारे लोग बाकी हैं, जो टारगेट है वो पूरा करना है ना, टारगेट है, टारगेट लिया जाता, बिजनेस का सिस्टम होता है, और जो कंपनी होती है वो क्या करती है, टारगेट देती है कि इतना तुम्हें पूरा करना है तो गिफ्ट मिलेगी। अब अपन को तो गिफ्ट की जरूरत है नहीं, लेकिन जो लोग रह गए हैं, क्योंकि अभिषेक करने तो सीमित ही लोग आए, पूरे लोग आए नहीं, कुछ लोग जानबूझ के भी आए होंगे, तो हमें मालूम है, हमने बहुत सारे अनुभव किए, जब पात्र चयन होता है ना तो कई लोग आते नहीं जानबूझ के, कलश स्थापना होती तो नहीं आते हैं, कि ऐसा नहीं कि फिर कलश लेना पड़े, है ना, या अभी दान देना पड़ेगा, इसलिए कई लोग घर में ही छिपे रहते हैं। लेकिन जो दान देता है उसकी यश कीर्ति पूरी दुनिया में फैलती जाती है, प्रसिद्धि फैलती जाती है। जिन जिन ने भी दान दिया उनका यश सब लोग गाते रहते हैं, उनका यश फैलता है। तो आप लोग आगे जो भी जैसा होगा आपको जानकारी मिल जाएगी। अगर दोपहर में रहेंगे तो 2 बजे देख लेंगे, अगर महाराज जी का आगमन होता है तो फिर आगमनी में लोग व्यस्त हो जाएंगे, इसलिए 2 बजे आज समय से आएंगे आप लोग और रहेंगे तो आपको मिलेगा धर्मोपदेश। शाम का जैसा था वो 6 बजे भक्ति का देख लेंगे। अभी से इसलिए नहीं बोल रहे, अगर बोल दिया तो फंस जाते हैं इसलिए, है ना। तो आप लोग इस प्रकार से आचार्य श्री के चरणों में कुछ भजन की पंक्ति रख के विराम लेंगे। लोगों को पूजन भी करना है, फिर चर्या का भी समय हो जाएगा। करने की भावना तो थी आचार्य श्री की पूजन भी, लेकिन हमने कहा पहले भगवान की तो हो जाए पूजन। आप लोग क्या है देर में आते हैं, फिर मनाने में समय लग गया, लोगों को मनाना पड़ता ना, मनाना है भगवान के लिए। हमने इसलिए सोचा कि भगवान का काम हो जाए। हमारे अग्रज मुनिराज हैं, ज्येष्ठ हैं, तो उनकी भावना भी पूरी हो जाए। बैराग छाव गुरु की सुख नाव देती, जो बैठते शरण में शिव गाँव देती। हे नाथ आप सबके भगवान स्वामी, त्रिकाल में गुरु सदा तुमको नमामि। इस प्रकार से पूरा नहीं सुना रहे हैं, आफ्टर द ब्रेक अब थोड़ा सा बाद में सुना देंगे। दोपहर में समय मिलेगा, शाम को अनुकूलता रहेगी, देख लेंगे, ठीक है। जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। आचार्य जी की पूजन आप लोगों को करना हो तो कर सकते हैं, बाद में भगवान की हो जाए कर सकते हैं, और जैसी अनुकूलता हो। आचार्य जी का अर्घ तो चढ़ा ही लेना अभी, है ना, पहले आचार्य जी का अर्घ चढ़ा लो, है ना, आचार्य जी का, फिर पूजन कर लेना।
व्यापक मुनि परम पूज्य सर श्री वीर सागर जी महामुनीन्द्राय नमः, विशाल सागर जी, धवल सागर जी महामुनीन्द्राय नमः, उत्कृष्ट सागर जी महामुनीन्द्राय नमः, परम पूज्य सर श्री आगम सागर जी पुण्य सागर जी मुनीन्द्राय नमः, अनुप्राप्ताय अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। चिन्माणि